ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ रही है, राइट? और जब हम बात कर रहे हैं इस समय, एवरी मिनट ये इंडस्ट्री 6.5 करोड़ रुपए कमा रही है, 6.5 करोड़ एवरी मिनट, राइट? तो मतलब हम उस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जो ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, पर ऐसे ग्रो कर रही है, राइट? एंड यूएस डॉलर्स 4.5 ट्रिलियन डॉलर के इसका टर्नओवर था 2019 में। 2020 और 2021 में उससे भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इस ट्रेंड में हम लोग अपने आप को कैसे पोजीशन करें, और क्यों हमको पोजीशन करना चाहिए हमको इस ट्रेंड में, ताकि हम उसका फायदा उठा सके। ये वो वाली बात हो गई कि आज से अगर 20 साल पहले या 22 साल पहले 1998 में जब पहला माइक्रोसॉफ्ट का शेयर बाहर आया था, उस जमाने में अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का शेयर खरीदा होता तो इस टाइम पे आप मिलियनेयर होते। तो ये वही ट्रेंड अभी चल रहा है। आज के जमाने में लोग कितने भी पैसे खर्च करने के लिए तैयार है, अपनी हेल्थ अच्छी करने के लिए, वेलबींग के लिए, और एंटी एजिंग, रिवर्स एजिंग, मतलब यंग दिखने के लिए। ये एक नया ट्रेंड चला है। और ना सिर्फ ये, बट लोग अवेयर हो रहे, लोग को जागरूकता आ रही है लोगों के अंदर कि उनको अपने हेल्थ और इम्यूनिटी का ख्याल रखना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी जागरूकता आ रही है कि उनको अपने फाइनेंसेस का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। मतलब इस साल ने तो हमको सिखा दिया है कि अगर हम अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो आने वाला समय बहुत ही कठिन होने वाला है, राइट? तो इसीलिए हम इस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जो है हेल्थ एंड वेलबींग। अभी 3 तरीके हैं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, इस इंडस्ट्री का फायदा उठाने के लिए जो ग्रो कर रही है। पहला तरीका है आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर बन जाओ, आप एक डॉक्टर बन जाओ। जैसे हमारे बीच बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हमारे बीच है डॉक्टर फाल्गुनी और भी सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं। तो वो लोग अगर इस समय अपने आप को पोजीशन करते हैं तो ना सिर्फ उनका ऑफ कोर्स फाइनेंशियल वेलबींग तो होना ही है, बट एट द सेम टाइम ओवरऑल लाइफ का वेलबींग हो सकता है। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ अस, हम लोग अभी उस एज से तो गुजर चुके हैं जब हम वापस कुछ पढ़ के मेडिकल प्रैक्टिशनर बने। हम सब ने काफी कुछ पढ़ लिया है और मेरे को नहीं लगता हम लोग और कुछ पढ़ने के लिए अभी तैयार है। पर दूसरी चीज भी हम कर सकते हैं इस बढ़ते हुए ट्रेंड को अपनाने का, इस ट्रेंड का फायदा उठाने का, और वो है आप एक फैक्ट्री खोल दीजिए। मेरे बहुत सारे गुजराती फ्रेंड्स हैं जो अभी फिलहाल और सब बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं, तो उन्होंने पीपी किट बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने पीपी किट का और मास्क का फैक्ट्री लगा दिया है, एंड सैनिटाइजर्स का फैक्ट्री लगा दिया है, एंड दे आर मेकिंग गुड। वो इस ट्रेंड में अच्छा कमा रहे हैं। क्योंकि वो जो बदलते समय के साथ अपने बिजनेस को भी बदल रहे हैं। पर उसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए टू स्टार्ट विथ, जो मेजोरिटी लोग करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा रिस्क है। और तीसरा है जो सबसे आसान तरीका है इस बढ़ते हुए ट्रेंड का फायदा उठाने का, वो है एक एनर्जिक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए आप। बिकम एनर्जिक डिस्ट्रीब्यूटर, ओके? तो ये न्यू एज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। अभी न्यू एज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? एक है ओल्ड एज ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। मतलब कि आप पहले जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट बनाता है, फिर उसके बाद एक ब्रोकर होता है जो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में होता है, फिर वो होलसेलर जो होता है उसके बाद एक अनदर ब्रोकर होता है, उसके बाद रिटेलर होता है, और उसके बाद कंज्यूमर होता है। तो प्रोडक्ट जब तक मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक आती है उसके बीच में लोग चेन से बने हुए होते हैं, और वही चेन को बोलते हैं मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन। और इसको मैड बोलते हैं, MAD, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चेन, क्योंकि ये मैड मार्केट है। उसमें ही सबसे ज्यादा पैसा कंपनीज
वेस्ट करती है। बट ये न्यू एज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ये है जिसमें ये तय किया कंपनीज ने, मैन्युफैक्चरर्स ने, कि हम लोग इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली ये मिडिल मैन को एलिमिनेट करेंगे और हम जो मैन्युफैक्चरर है और कंज्यूमर है उनको दोनों को एक करेंगे थ्रू इंटरनेट, एंड दैट इज चेंजिंग। तो अभी आप देखिए Amazon.com, न्यू एज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, सीधा मैन्युफैक्चरर्स आपके घर प्रोडक्ट पहुंचाता है। और इसीलिए Amazon.com ने आज सारी दुनिया की कंपनीज को हिला दिया है। तो हम उस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट चीजें आपको चाहिए एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करने के लिए, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस जो कि चलता रहे सक्सेसफुली। एक है अच्छा प्रोडक्ट चाहिए आपको। बिना किसी प्रोडक्ट के या सर्विस के आपका बिजनेस चल नहीं सकता, उसको बिजनेस ही नहीं कहेंगे। दूसरा, कंपनी ऐसी हो जिसका रेप्यूटेशन नंबर 1 हो, जिसका रेप्यूटेशन वर्ल्ड में रिनाउंड हो। तीसरा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी हो, मतलब एक फेयर गेम हो, मतलब कि अगर आप मेहनत करते हो तो आपको उसका 100% परिणाम मिलना चाहिए। और चौथा, टीम सपोर्ट हो, राइट? तभी कोई बिजनेस सफल हो सकता है। और वही चीज की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट चीज है एक सप्लाई कंपनी जो प्रोडक्ट और रिसर्च और लाइसेंसिंग और स्टॉकिंग और वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स और मैनेजमेंट और ऑफिसेज स्टाफ, ये सब चीजों का ख्याल रखे, वो एक सप्लाई कंपनी है। और दूसरा है सपोर्ट कंपनी जो आपको बिजनेस ट्रेनिंग, स्ट्रेटेजी, कोचिंग, बिजनेस टूल्स, ये सब में हेल्प करे। अभी आज के जमाने में अगर आप देखो तो बहुत सारे बिजनेसेस असफल होते हैं। 95% ऑफ बिजनेसेस असफल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये दो में से एक चीज मिसिंग होती है। अगर उनके पास प्रोडक्ट होता है तो उनके पास बिजनेस ट्रेनिंग नहीं होती। अगर उनके पास ट्रेनिंग होती है तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता, राइट? और इसीलिए आप देखते होंगे कई सारे शॉप्स आपके नेबरहुड में, आपके आसपास में, शॉप के ओनर्स हर 2-3 साल 5 साल में बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास राइट स्ट्रेटेजी नहीं होती है कि बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं। सिर्फ रोजमर्रा के बिजनेस को लड़ते लड़ते वो लोग सुबह से शाम तक सिर्फ सेम चीज करते रहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई अलग रिजल्ट आए। और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो हार मान लेते हैं और बिजनेस को बेच देते हैं किसी और को, और फिर वो सेम साइकिल रिपीट होती रहती है। और वो इसी चीज के कारण कि ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। बट यहां पे आपको दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन में दिखाऊंगा, तो उससे बनती एक बिजनेस टीम जिसके साथ आप जुड़ पाओगे। अभी कंपनी के बारे में मैं बात करता हूं। कंपनी का नाम है एनर्जिक। एनर्जिक का मतलब है एनर्जी एंड मैजिक। इसका फाउंडेशन, मतलब ये शुरुआत इस कंपनी की ये महाशय ने की थी, हिरोनारी ओशिरो, जो 1974 में उन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी। 1987 में जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने इस कंपनी को मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का ओहदा दिया। मतलब कि ये कंपनी जो इक्विपमेंट्स बनाती है वो हॉस्पिटल्स में भी यूज की जा सकती है। और आपको अगर पता ना हो तो मैं बता दूं कि हॉस्पिटल्स में किसी भी इक्विपमेंट का यूज करना मतलब उस इक्विपमेंट को ए ग्रेड नंबर 1 क्वालिटी होना पड़ेगा। ये कंपनी 46 सालों से एक्सपांड कर रही है। लगभग 50 देशों में ये कंपनी अभी तक पहुंच गई है, राइट? और ये कंपनी अभी और भी ज्यादा एक्सपांशन मोड में है। और एक कंपनी को ISO 13485 का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, जैसे मैंने बोला मेडिकल डिवाइस, और बहुत सारे ISO सर्टिफिकेट्स एंड बहुत सारे सर्टिफिकेट से उनको सम्मानित किया गया है। प्रोडक्ट ऐसी है जो मार्केट में जिसकी बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बड़ी डिमांड। और वो क्यों, मैं वो आपको बताना चाहता हूं कि आज लाइफस्टाइल देखिए आप। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो रोजमर्रा एवरी डे विदाउट मिसिंग एक्सरसाइज करते हैं?
ओके, आप में से कितने लोग हैं जो पोल्यूशन का रोज सामना करते हैं? आप घर से निकलते हो और जब तक घर वापस आते हो तब तक आप कितने सारी चीजों से गुजरते हो जो आपके बॉडी को पोल्यूट करता है, राइट? आप में से कितने लोग रोज एवरी डे कुछ ना कुछ एलोपैथी मेडिसिन खाना पड़ता है आपको? आप में से कितने लोग हो जो स्ट्रेस का सामना करते हो रोजमर्रा के जीवन में, राइट? ओबेसिटी, मोटापा, उसका आप उससे आप फाइट कर रहे हो। लैक ऑफ स्लीप, मतलब नींद ना आना, इंसोम्निया। रेडिएशन, मतलब कि आपके घर के वाईफाई सिग्नल, ऑफिस के वाईफाई सिग्नल, मोबाइल के सिग्नल्स, स्क्रीन्स, ये सब चीजों का आप रोजमर्रा के जीवन में सामना कर रहे हो। अल्ट्रावायलेट किरणों का एक्सपोजर हो रहा है। पुअर डाइट, खाने का समय नहीं है सही मात्रा में और सही चीजें खाने का समय नहीं है। फास्ट फूड का जमाना आ गया है, राइट? वीक में एक दो बार तो जोमेटो स्विगी हो जाता है, राइट? तो ये सब चीजें बहुत ही हार्मफुल चीजें हैं हमारे बॉडी के लिए। और ऑफ कोर्स जो व्यसन है, बैड हैबिट्स है, वो तो डैमेज करता ही है बॉडी को। तो ऐसी परिस्थिति में ये चीज जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं वो ना सिर्फ एक जरूरत की चीज है बट एक अनिवार्य चीज है, क्योंकि हम सब लोग इस चीज से बने हैं। 75% हमारा शरीर पानी का बना है। 80% हमारा मन, हमारा ब्रेन पानी से बना है। 75% मसल्स पानी से बने हैं। 90% हमारे बॉडी के सेल्स पानी से बने हैं। 80% हमारा ब्लड पानी से बना है। तो ये सारी चीजें मिक्स होके हमारा बॉडी में 75% पानी है। और आज के जमाने में कौन ऐसा है इंसान जो बिना पानी के जी सकता है? हाँ, बिना खाने के कुछ दिन, कुछ हफ्ते भी जी सकते हो, बट बिना पानी के कोई जी नहीं सकता। और इसीलिए ये चीज अनिवार्य है। पर चैलेंज ये है कि अभी आज के जमाने में पानी जो हम पी रहे हैं वो पानी क्या पीने लायक है? क्या वो पानी ऐसा है जो हम रोज अपने बॉडी में डालें और हमारा बॉडी टॉक्सिन फ्री रहे? डॉक्टर लेस्टर पैकर, उन्होंने एक बहुत बड़ा रिसर्च किया और उन्होंने ये तारण निकाला कि फ्री रेडिकल जो हवा में रहे, जो हानिकारक तत्व है, उनका बॉडी में डिजीजेस होने के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। डॉक्टर सैनेटा शिराहाता, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि बहुत सारे नेचुरल वाटर्स जो मिलते हैं वो वाटर्स में हीलिंग क्वालिटीज होती है जो फ्री रेडिकल्स को निकाल के बाहर फेंक सके। और उन सारे पानी में एक्टिव हाइड्रोजन होता है। ये चीज आप याद रखना, एक्टिव हाइड्रोजन, क्योंकि ये शब्द का मैं बहुत ज्यादा प्रयोग करूंगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि पानी का जो फॉर्मूला है वो है H2O। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके H2O बनता है, राइट? बट जिस पानी में एक्टिव हाइड्रोजन होता है वो पानी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। ओके, तो जो पानी की बात कर रहा हूं वो पानी का नाम है कैंगन वाटर। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, आप में से कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। बट कैंगन का मतलब ये है कि बैक टू ओरिजिन, मतलब कि जो पानी का ओरिजिनल स्टेट होना चाहिए उस स्टेट में ये मशीन पानी को लेके जाता है विदाउट एनी केमिकल प्रोसेस। ना उसमें कोई केमिकल डलते हैं, ना उसमें कुछ और हानिकारक तत्व डलते हैं जिससे आपको पानी का जो साइड इफेक्ट्स, आजकल बहुत सारे ऐसे भी वाटर्स मिलते हैं जिसमें हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स डाल के उसको अल्कलाइन बनाया जाता है। बट हम उस चीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक प्योर वाटर जो हमको प्योर बेनिफिट्स दे। इसके मेनली 3 बेनिफिट्स है आपकी प्राइसलेस हेल्थ के लिए। एक है एक्टिव हाइड्रोजन, जिसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। दूसरा है माइक्रो क्लस्टर और तीसरा है अल्कलाइज्ड वाटर। ओके, और ये
मशीन्स को, इन ये कंपनी को जापा, जापानीज एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन ने एक एक सम्मानित किया हुआ है कि ये एक हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ मशीन है। और जापा ये एसोसिएशन है 800 से अधिक डॉक्टर्स का और बहुत सारे लोगों का, जो ऑटोमेटिकली आप अगर रिसर्च करो आप ऑनलाइन जाके, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा होता है जापा के साथ एसोसिएट होने का और उनसे सम्मानित होने का। वाटर क्वालिटी एसोसिएशन से इस कंपनी को गोल्ड सील सर्टिफिकेट मिला हुआ है और जापान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इसको मेडिकल डिवाइस घोषित किया है। डॉक्टर शिएगो ओहाता, उन्होंने ये बहुत बड़ा रिसर्च किया और उन्होंने ये तय किया, उन्होंने ये तारण निकाला कि एंटीऑक्सीडेंट विदाउट साइड इफेक्ट, मतलब बॉडी का ऑक्सीडेशन होना मतलब बॉडी का रस्ट हो जाना, और एंटीऑक्सीडेशन मतलब वो रस्ट को बाहर निकालना। अगर कोई नेचुरल तरीका है तो वो है हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन जो इस पानी में, राइट। अभी ऑक्सीडेशन के कारण बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, इंक्लूडिंग कैंसर, इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ डिजीजेस, राइट। बट अगर एंटीऑक्सीडेंट आप लो बॉडी में तो वो डिजीजेस धीरे धीरे करके आपके बॉडी में से कम हो जाएंगे, राइट। तो ये चीज वो बता रहे हैं। डॉक्टर अत्सुनरी नकाओ, उन्होंने 49 कैंसर पेशेंट्स जिनको उन्होंने ट्रीट किया केमोथेरापी से, उनके बाद उनको हाइड्रोजन रिच वाटर पिलाया तो वो लोग का रिकवरी जल्दी से हो गया एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल जो कीमोथेरापी से गुजरते हैं उसके बाद बहुत ज्यादा सफर करते हैं। तो हाइड्रोजन रिच वाटर वो ये प्रूव किया है कि 170 से ज्यादा डिजीजेस ह्यूमन बॉडी के हर एक ऑर्गन में, इन सब चीजों में ये फायदेमंद है। ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इंस्टीट्यूट नामक एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट्स और बहुत सारे नामी ग्रामी रिसर्चर्स जुड़े हुए हैं। और ये एक इंडिपेंडेंट संस्था है जो हाइड्रोजन के बारे में रिसर्च करती है। उन्होंने 1000 से भी ज्यादा आर्टिकल्स इस हाइड्रोजन रिच पानी के बारे में अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किए हैं। अगर मैं आपको कंपैरिजन बताऊं तो पैरासिटामोल के बारे में सिर्फ 170 to 200 आर्टिकल्स छपे हैं और पब्लिश हुए हैं। और आज के जमाने में पैरासिटामोल हम ऐसे लेते हैं जैसे हम कोई गुलाब जामुन खा रहे हो। पर ये हाइड्रोजन रिच वाटर के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसके बारे में इतना रिसर्च हुआ है कि इसके इतने सारे फायदे हैं कि 1000 से तो ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। MHI की वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इंस्टीट्यूट, और आप ज्यादा उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। अभी दूसरी क्वालिटी जो इस पानी की है वो है माइक्रो क्लस्टर्ड। माइक्रो क्लस्टर्ड मतलब उसको अगर सरल शब्दों में बोले तो छोटा पानी, मतलब बहुत ही सॉफ्ट पानी, जैसे बोलते ना, हम लोग बोलते हैं कई बार कि हार्ड वाटर है, सॉफ्ट वाटर है। तो हार्ड वाटर है वो ऑफ कोर्स हमारे शरीर को पचाने के लिए बहुत ही टफ है, और आजकल सारा पानी जो है वो हार्ड वाटर बन गया है बिकॉज ऑफ ऑल द केमिकल इंडक्शन इन द वाटर, राइट। तो रेगुलर वाटर का क्लस्टर्स जो होते हैं वो 15 से 20 मॉलिक्यूल्स के क्लस्टर्स होते हैं, बट कैंगन वाटर उस क्लस्टर्स को छोटे छोटे कर देता है और 5 to 6 मॉलिक्यूल्स के क्लस्टर्स करता है। और उसका फायदा यह है कि आपके सेल जो है वो सेल वॉल के बीच में छोटा सा ही गैप होता है पानी को अंदर जाने का। पर अगर वो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे तो पानी आपके सेल्स के अंदर जाएगा नहीं, उसका डिटॉक्सिफिकेशन होएगा नहीं। पर अगर आप कैंगन वाटर पीते हो तो नेचुरली, क्योंकि ये वाटर के मॉलिक्यूल स्मॉल है, तो आपके सेल्स के अंदर भी जाएंगे और सेल्स को प्यूरिफाई करेंगे, क्लियर करेंगे। और अगर ये पानी आप पियोगे तो आपको महसूस होगा कि एकदम लाइट फील हो रहा है, राइट। कई बार आप पानी पीते हो उसके बाद आपको लगता है वो बहुत हैवी हो गया बॉडी, क्योंकि वो पानी बहुत ही हार्ड वाटर होता है, उसमें बहुत सारे
क्षार, केमिकल्स, ये सब एडेड होते हैं, बट ये पानी उस सारे पानी को शुद्ध करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उसके क्लस्टर्स बना देता है। और ये जर्नल ट्रेंड इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आर्टिकल है ये छपा हुआ है, और उसमें ये उन्होंने डिस्कवर किया है कि 2 लीटर हाइड्रोजन रिच पानी अगर आप पियोगे 2 महीने तक, तो उन्होंने रिसर्च किया 411 डायबिटिक पेशेंट्स पे जापान में, और 115 पेशेंट फर्स्ट सेंट्रल हॉस्पिटल चाइना में, और उन्होंने ये प्रूव किया कि 89% जो शुगर पेशेंट्स थे, जो डायबिटीज पेशेंट्स थे, उनमें से 89% लोगों का ब्लड शुगर लेवल इंप्रूव हुआ, उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ, राइट। और हमारा देश, भारत देश तो ऐसा है जो आज डायबिटीज का कैपिटल बन रहा है, राइट। एवरी अदर पर्सन या तो उनको हाइपरटेंशन है या तो शुगर प्रॉब्लम है, राइट। तो ये चीज, ये मशीन से उनको फायदा होता है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एलडीएल और एचडीएल लेवल में भी 92% लोगों को फायदा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है जो फायदेमंद है इस पानी का। तो ये पानी, ये जो मशीन जो है वो 5 तरह के पानी बनाता है। ये कंपनी 6 to 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन बनाती है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग मशीन है SD501, जिसका मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। ये 5 तरह के पानी बनाता है। जैसे ही आप अपने किचन में ये लगाते हो और इसको अटैच करते हो, तो ये 5 टाइप्स ऑफ वाटर आपको देता है। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, pH 11.5। pH मतलब कितना एसिडिक है और कितना अल्कलाइन है। जितना हाई pH लेवल उतना वो पानी अल्कलाइन है, जितना लो pH लेवल उतना वो पानी एसिडिक है। ओके, तो आपको मैं आगे थोड़ा सा एक वीडियो में एक्सपेरिमेंट्स भी बताऊंगा। बट ये स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर जो है उसका यूज बहुत सारी चीजों में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप वेजिटेबल्स वॉश करते हो, तो वेजिटेबल्स में आजकल एक भी चीज ऐसा नहीं मिल रहा है जिसमें पेस्टिसाइड्स ना हो, और वो सारे पेस्टिसाइड्स ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स होते हैं जो पानी से धोते हो फिर भी नहीं निकलते, राइट। बट ये 11.5 कैंगन वाटर आप देखना कि कैसे वो पेस्टिसाइड्स को निकालता है, राइट। फिर है नॉर्मल कैंगल वाटर जो 8.5 to 9.5 pH लेवल पे होता है, जो आप पियोगे तो आपका बॉडी वो एसिडिक से अल्कलाइन बनाने में हेल्पफुल करता है। तीसरा है क्लीन वाटर, नॉर्मल 7 pH का वाटर। चौथा है ब्यूटी वाटर। सो बहुत सारे लेडीज है हमारे बीच, और उनके लिए बहुत खुशी की चीज है कि ये पानी, ब्यूटी वाटर, एक नेचुरल स्किन टोनर है, राइट। अगर आप स्किन टोनर बाजार से खरीदते हो तो वो कम से कम 1000, 1200, 1500 रुपए तक का स्किन टोनर्स आते हैं, बट आपको उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उसी चीज से बना हुआ होता है, वो स्किन टोनर्स जो ये पानी आपको नेचुरली देता है। क्योंकि आपका स्किन का pH 6 होता है, तो ये 6 pH का पानी आप ऑटोमेटिकली स्किन पे अप्लाई करोगे तो आपका स्किन नेचुरली ग्लो करेगा, हेल्दी होएगा और एकदम फर्म रहेगा। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक पानी भी आपको देता है और उसके भी फायदे हैं। अभी आजकल हम लोग क्या यूज करते हैं, जब घर से बाहर से घर आते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं हमारे घर वाले, आपने हाथ सैनिटाइज किए, राइट। अभी कहीं आप शॉपिंग पे जाते हो, क्या पूछते हैं, आपने हाथ सैनिटाइज किए। और सैनिटाइज करते करते क्या होता है, आपके हाथ कैसे हो जाते हैं, एकदम ड्राई हो जाते हैं, अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो तो। क्योंकि हर एक सैनिटाइजर जो बाहर मार्केट में अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ देम उन्होंने अल्कोहल का यूज किया होता है, और अल्कोहल आपको पता है कि आपको डिहाइड्रेट करता है, तो आपकी स्किन को भी वो डिहाइड्रेट कर देता है। थोड़े समय बाद आप देखना दुनिया में हर कोई की स्किन को ये डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होने वाला है। बट ये पानी, अगर आप 2.5 pH स्ट्रॉन्ग एसिडिक पानी आप एज अ सैनिटाइजर यूज करो,
तो ये आपकी स्किन को सैनिटाइज भी करेगा, 99.99% ऑफ जर्म्स भी किल करेगा, और आपकी स्किन को हाइड्रेटेड भी रखेगा, राइट। उसके अलावा भी बहुत सारे इसके यूजेस है जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। अभी पीएच चार्ट ऑफ फूड एंड बेवरेजेस हम देख लेते हैं कि हम जो रोजमर्रा के जीवन में जो खाते पीते हैं उनमें से कौन सी चीजें ऐसी है जो एसिडिक है और कौन सी चीजें ऐसी है जो अल्कलाइन है, क्या हमको खाना चाहिए और क्या हमको नहीं खाना चाहिए, राइट। तो नॉर्मल पानी जो है वो 7 पीएच है, मिनरल वाटर जिसको हम बोलते हैं, राइट। पास्ता अगर हम खाते हैं इट इज स्ट्रांगली एसिडिक, चीज, वाइन, सिगरेट, सोडा, एनर्जी ड्रिंक, कोक, आरओ वाटर कभी कभी, और सी फूड, ये सारी चीजें कभी कभी एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, राइट। और हम रोजमर्रा के जीवन में उसको कंज्यूम करते जा रहे एसिड हमारी बॉडी में डालते जा रहे हैं। और क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हमको पता नहीं है कि एसिड कितना खतरनाक हो सकता है हमारे लाइफ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। कॉफी, शुगर, वन ऑफ द टफेस्ट थिंग जो आजकल लोग उसके एडिक्टेड हो गए हैं। फास्ट फूड में, मेजोरिटी फास्ट फूड में शुगर होता है। टोमेटो सॉस, पीनट बटर, बीफ, चिकन, ऑल द नॉन वेजिटेरियन जो भी प्रोडक्ट्स है, मोस्ट ऑफ देम आर एसिडिक। बियर, राइस, सैल्मन फिश, टी, ये सब चीजें एसिडिक है। मिल्क भी थोड़ा सा हल्का सा एसिडिक है। एग, रेड राइस। अभी अल्कलाइन कौन सी चीजें हैं? ऑरेंज, बनाना, ओके, एवोकाडो, कैरेट, टोफू, एप्पल, ग्रीन टी, कैंगन वाटर, ग्रेप्स, पपाया, ब्रोकली, वाटरमेलन, लेमन, मैंगो। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग ब्रोकली जानते हो, राइट? ब्रोकली आपने कभी खाया होगा, एग्जॉटिक वेजिटेबल है। तो ब्रोकली इसलिए लोग रेकमेंड करते हैं कि उसमें हाई प्रोटीन होता है और उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, राइट। और ग्रीन टी भी इसीलिए आजकल बहुत फेमस हो गया क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, राइट। तो अगर आप कैंगन वाटर और ब्रोकली को कंपेयर करोगे तो 1 लीटर कैंगन वाटर इक्वल्स टू 5 किलो ऑफ ब्रोकली, राइट। अगर आप 5 किलो ब्रोकली खाओगे रोज, आई डोंट नो आप में से कितने लोग खा पाएंगे, मतलब हम कंपटीशन रखेंगे तो कभी तय करेंगे। पर अगर आप 1 लीटर कैंगन वाटर पियोगे दैट इज इक्वल टू 5 किलोज ऑफ ब्रोकली। इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स कैंगन वाटर में है। आपको मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं जिससे मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बताना चाहता हूं कि ये वाटर कितना पावरफुल है। तो अभी ये महाशय जो है वो हमको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बताएंगे। बहुत सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इवन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आजकल ये पानी पीते हैं। बिल गेट्स, आप इनमें से कुछ लोगों को जानते होंगे। ये कैंगन वाटर का मशीन है जो आपके किचन में लग सकता है, और उन्होंने पीएच चार्ट नीचे रखा हुआ है, आप देख सकते हो। और पीएच चार्ट में हर एक के ऊपर एक एक ड्रिंक रखा हुआ है। कहीं स्प्राइट रखा है, कहीं स्पोर्ट्स ड्रिंक रखा है, कहीं स्पार्कलिंग वाटर जिसको हम हिंदी में सोडा बोलते हैं, सोडा रखा है, एक्वाफीना रखा है, फीजी रखा है, स्मार्ट वाटर रखा है। और उनके हाथ में है ओआरपी मीटर। ओआरपी का मतलब है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अजय जी, राइट। तो ये मीटर, इट्स अ पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी। और ये मीटर तय करता है कि आपके पानी में, आपके ड्रिंक में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कितना पोटेंशियल है। मतलब कि आपकी बॉडी जो ऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, जो आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है, तो उस चीज को बाहर निकालने के लिए कितना ये पानी हेल्पफुल है। तो जितना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन,
उतना आपके बॉडी के लिए हार्मफुल। मैं पीछे थोड़ा सा लेके जाके आपको बताता हूं। तो ये चार्ट पे आप देख सकते हो कि 400 माइनस से लेके 400 पॉजिटिव। तो जितना पॉजिटिव वैल्यू है उतना वो आपके बॉडी के लिए हानिकारक है, जितना नेगेटिव वैल्यू है उतना आपके बॉडी के लिए फायदेमंद है। ओके, तो आगे देखते हैं कि किसका कितना वैल्यू आता है, कौन से ड्रिंक का कितना वैल्यू आता है। अभी वो सबसे पहले स्प्राइट में डाल रहे, तो आप देखिए पॉजिटिव 500 आ रहा है, मतलब आपके बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है, इट्स हाईली एसिडिक। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में डाला है तो 420 पॉजिटिव आ रहा है। स्पार्कलिंग वाटर में डाला है 380 आ रहा है। एक्वाफीना जो पानी आजकल बॉटल वाटर प्लस 400 380 आ रहा है। फीजी 350 प्लस। और स्मार्ट वाटर आजकल बहुत फेमस है, इवन विदेश में और यहाँ पे भी। और स्मार्ट वाटर के नाम पे आपको ट्रिपल चार्ज करते हैं, राइट। और उसमें वो लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि वो हाईली बेनिफिशियल है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, बट आप देखिए उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, इट्स ऑल्सो पॉजिटिव रेटिंग। एसेंशिया करके एक अल्कलाइन वाटर का ब्रांड आता है, और उसमें भी वो लोग बोलते हैं कि ये अल्कलाइन है, बट देखिए आप उसका रेटिंग कितना है, रेट कितना है, पॉजिटिव 201 आ रहा है। और अभी वो कैंगन वाटर में डाला है तो उसमें है -647। आप समझ सकते हो कि कितना फायदेमंद होगा ये पानी, -647 ORP। अभी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वो आपको बताएंगे जिसमें कि कितना एसिडिक है और कितना अल्कलाइन है आपका ड्रिंक। वो जो अल्कलाइन ड्रॉप्स आते हैं, जो पीएच ड्रॉप्स आते हैं, उस ड्रॉप्स की मदद से हमको बताएंगे। ये डॉक्टर जो है, डॉक्टर उन्होंने डिस्कवर किया कि कैंसर का सबसे बड़ा कारण है एसिडोसिस, मतलब बॉडी में सब ज्यादा एसिड का होना। वही सबसे बड़ा कारण है आजकल के जमाने में जो कैंसर से लोग पीड़ित हो रहे हैं। डॉक्टर ओटो हेनरिच वॉर्बर्ग, उन्होंने लिखा है कि कैंसर एंड अदर ह्यूमन डिजीज कैन नॉट एग्जिस्ट इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। मगर मतलब कि अगर आप अपने बॉडी को अल्कलाइन बना दो तो उसमें कैंसर के सेल्स नहीं रह पाएंगे। कैंसरस टिश्यू सिर्फ एसिडिक एनवायरनमेंट में ही डेवलप होते हैं, राइट। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो इस पानी से हमको बेनिफिट मिलता है। अभी आप देखिएगा कि कौन सी चीज कितनी एसिडिक है, कितनी अल्कलाइन है। तो जैसे ही वो पीएच ड्रॉप्स हर एक पानी के ड्रिंक में डालेंगे, हर एक ड्रिंक में डालेंगे, स्प्राइट से लेके स्पोर्ट्स ड्रिंक से लेके स्पार्कलिंग वाटर, एक्वाफीना, फीजी, स्मार्ट वाटर, एसेंशिया और कैंगन, तो आप देख पाओगे कि वो पानी का कलर बदल जाएगा। और वो ड्रॉप्स की मदद से आप तय कर पाओगे कि कितना एसिडिक है, कितना अल्कलाइन है। जितना एसिडिक उतना ज्यादा सिकनेस को लाता है, जितना अल्कलाइन उतना ज्यादा आप हेल्दी बनते हो। तो अभी देखिए स्प्राइट कितना एसिडिक है, 2.5, 3.5। और आप देखिए अभी फीजी है वो थोड़ा सा न्यूट्रल है, स्मार्ट वाटर भी न्यूट्रल है, एसेंशिया थोड़ा सा अल्कलाइन है, और कैंगन देखो पूरा एकदम पर्पल कलर का हो गया है, एकदम प्योर अल्कलाइन वाटर हो गया है। अभी हर एक चीज को वो मिक्स कर रहे हैं। अभी ये एसेंशिया जो है वो अल्कलाइन वाटर जो बाजार में मिलता है, रियल अल्कलाइन वाटर आप बॉटल नहीं कर सकते हो, तो उसमें वो लोग बहुत सारे केमिकल्स डालते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और बहुत सारे दूसरे केमिकल्स, जिसकी वजह से वो अल्कलाइनिटी उसका रहता है। बट उसके साथ आप बहुत सारे केमिकल्स भी आपके बॉडी में डालते हो, और वो रियल अल्कलाइन रहता भी नहीं है लॉन्ग टाइम तक। वो आपको अभी वो एक्सपेरिमेंट से दिखाएंगे। जैसे ही वो पानी बॉडी में जाता है वो सीधा एसिडिक बन जाता है। वो कैसे, वो आपको दिखा रहे हैं अपना ब्रेथ से, अपना ब्रेथ वो उसमें डाल रहे हैं पानी में, और धीरे धीरे देखिए पानी का रंग ब्लू से धीरे धीरे बदल रहा है, ग्रीन हो रहा है, और धीरे धीरे थोड़ी देर में तो ये सीधा एसिडिक बन जाएगा, क्योंकि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेथ है वो भी इट इज एसिडिक।
अभी देखिए कैंगन वाटर में उन्होंने अपना ब्रेथ डाला, कितनी भी टाइम तक वो डालेंगे, पूरे दिन भी अगर डालेंगे, फिर भी ये पानी अल्कलाइन का अल्कलाइन ही रहेगा। सो ये रियल अल्कलाइन वाटर है, सीधा नेचुरल अल्कलाइन वाटर, जो आपके बॉडी के लिए बहुत ही सेहतमंद है। अभी देखिए वो अल्कलाइन वाटर एक ग्लास में भर के हर एक पानी में डालेंगे। आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं अभी पूरी लाइफ तो गलत चीजें मैंने अपने बॉडी में डाली, तो कितना टाइम लगेगा मेरे को हील होने में, मेरे को ठीक होने में। तो वो हर एक पानी में वो डाल रहे, तो सबसे पहले एसेंशिया में उन्होंने डाला, एक घूंट डाला और सीधा अल्कलाइन। स्मार्ट वाटर में उन्होंने डाला, तो एक घूंट डालेंगे, आप देखना सीधा वो अल्कलाइन हो जाएंगे पानी। स्मार्ट वाटर, अभी देखिए वो भी, उसका भी रंग सीधा पर्पल हो गया। दैट मीन्स कैंगन वाटर आप कोई भी चीज में अगर आप डालो तो उस चीज को भी अल्कलाइन बनाता है। बट आप आगे देखना कि स्प्राइट और सोडा, वो सारी चीजें कितनी हार्मफुल है आपके बॉडी के लिए। फीजी में डाला, वो भी अल्कलाइन विद इन 1 सेकेंड। अभी नेक्स्ट एक्वाफीना, वो भी विद इन 1 सेकेंड अल्कलाइन। अभी आप देखना सोडा वाटर में वो डालेंगे। सोडा वाटर हम लोग बाजार में मिलता है, वो किनले और ये सारी चीजें, तो उसमें डालो, देखा 1 सेकेंड वो अल्कलाइन बनने की कोशिश की, पर फिर वापस एसिडिक हो गया। तो उसमें हाईली एसिडिक चीजें होती है। ये चीज पीने से तो मतलब बॉडी में बहुत ज्यादा हार्म होता है बॉडी को। अभी स्पोर्ट्स वाटर आजकल बहुत फेमस हो गया है, स्पोर्ट्स वाटर, हाई शुगर वाटर उसमें सब में होता है, तो वो भी बहुत ही एसिडिक है। कैंगन वाटर से भी उसको अल्कलाइन नहीं बना पा रहे, आप देखिए। तो आपके बॉडी में ये डालने से आप बॉडी में प्योर एसिड ही डाल रहे हो। और स्प्राइट का अभी आप देखना, स्प्राइट में तो कितना भी वो कैंगन वाटर डालेंगे, वो कैंगन वाटर एसिडिक हो जाएगा। तो इतनी हानिकारक है ये चीज। ऐसा उन्होंने ये देखा है कि एक बॉटल ऑफ स्प्राइट को नलिफाई करने में कम से कम 32 ग्लास आपको कैंगन वाटर पीना पड़ेगा, तब जाके उसकी एसिडिटी आपके बॉडी में से बाहर निकलेगी। इतना हाईली एसिडिक चीज होता है। आप कम से कम इन चीजों से तो दूर ही रहना, इतनी हानिकारक चीजें होती है। देखिए उन्होंने स्प्राइट का पानी अभी हर एक पानी में डाला, तो हर एक पानी एसिडिक हो गया। आप देख सकते हैं कितना हानिकारक है ये। पूरा का पूरा कैंगन वाटर पूरा ग्लास भी डाल दिया, फिर भी कोई फर्क नहीं। सो किसी ने बहुत खूब कहा है कि यू आर वॉट यू ईट। आप वो बनते हो जो आप खाते हो और जो आप पीते हो, एंड दैट इज सो ट्रू। इसीलिए आजकल के जमाने में फैटीग, थकान, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब चीजें बहुत बढ़ रही है। अभी तीसरी क्वालिटी इस पानी की है, वो है माइक्रो क्लस्टर। तो ये नॉर्मल, मतलब गर्म पानी नहीं, बट नॉर्मल पानी से ये ग्रीन टी बनाने जा रहे हैं। तो जैसे इन्होंने एक्वाफीना का पानी डाला ग्रीन टी के बैग में, तो ग्रीन टी का कुछ भी मिलावट नहीं हुआ। आप नॉर्मली उस आपको गर्म करना पड़ता है। अभी उन्होंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का कैंगन वाटर डाला। जैसे ही वो डाला, तो सीधा चाय को ब्रेक कर दिया, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो इट कैन ब्रेक थ्रू द टी, एंड उसका जो सारे गुड तत्व है उसको खींच के पूरे पानी में डाल देंगे, राइट। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। अगर आप ग्रीन टी के लवर हो, अगर आपको कॉफी पसंद है, चाय पसंद है, और ये सब चीजें, तो ये फटाफट आपके पानी में मिक्स हो जाएंगे। अगर आप वाइटामिन भी ले रहे हो, और अगर आप नॉर्मल वाटर से वाइटामिन ले रहे हो, तो पानी में वो डिसॉल्व नहीं होंगे।
नॉर्मल पानी में, क्योंकि पानी के क्लस्टर्स बहुत बड़े हैं। बट अगर आप कैंगन वाटर के साथ आपके वाइटामिन लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको मेडिसिन वगैरह लेना है तो वो आप नॉर्मल वाटर से लें, वो एडवाइजेबल है। बट अगर आप वाइटामिन ले रहे हो, मिनरल्स ले रहे हो, सप्लीमेंट्स ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, तो वो सारी चीजें अगर आप कैंगन वाटर के साथ लेंगे तो आपको 10 गुना ज्यादा बेनिफिट दिखाई देगा, क्योंकि ये पानी जल्दी से सब चीजों को डिसॉल्व कर पाता है। तो इसका मतलब इसको पीने से आपके टॉक्सिन्स भी इसमें डिसॉल्व होके सीधा फ्लश आउट होंगे। सो कैंगन वाटर 8.5, 9 पीएच, 9.5 पीएच, ये सारा वाटर इस एक मशीन से निकलता है। और सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है 11.5 पीएच और 2.5 पीएच। अभी उन चीजों का यूज क्या है वो आपको दिखा रहे हैं। अभी उनके पास जो है वो 6 पीएच का ब्यूटी वाटर है, जिसको आप एज अ टोनर यूज कर सकते हो, एंड यू कैन कैरी एनीवेयर। ये बॉटल्स अगर आप विदेश में लेने जाओगे, $10-15 का एक बॉटल आता है टोनर का। अभी स्ट्रॉन्ग एसिडिक पानी का क्या यूज है, तो ग्रीस मोल्ड्स होते हैं, किचन में क्लीनिंग होता है, तो हम लोग हार्मफुल केमिकल्स अगेन उस क्लीनिंग्स में भी यूज करते हैं। बट अगर इस पानी से आप गैस पे ग्रीस जमा हो गया होता है, ये सब चीजें में ये बहुत ही फास्ट आपको रिजल्ट देता है। और अभी स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर, तो उसके क्या प्रॉपर्टीज है, उसके क्या बेनिफिट्स है, तो उन्होंने ये एक 2 कप्स में चेरी टमेटोज रखे हैं। ओके, एक कप में वो नॉर्मल पानी डालेंगे, दूसरे कप में स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन पानी डालेंगे, और आप देखना रिजल्ट क्या होगा। नॉर्मल पानी से हम आजकल अपनी सब्जियों को धोते हैं, और उससे क्या फर्क पड़ता है सब्जियों में, और अगर आप स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन पानी से सब्जियों को धोते हो तो क्या फर्क पड़ेगा। जो पेस्टिसाइड्स है वो, जैसे मैंने कहा, ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो नॉर्मल पानी से धुलते नहीं है। उन्होंने ये सीसमी सीड ऑयल, मतलब राई का तेल डाला है 2 कप्स में। ओके, और वो राई का तेल अभी वो नॉर्मल वाटर से के साथ डालेंगे, और आपको पता है तेल और पानी कभी मिक्स होते नहीं है, राइट। ये नॉर्मल हमको साइंस में पढ़ाया भी गया है। और अभी आप देखना कैंगन वाटर और ऑयल वो डाल रहे हैं, और देखिए कैंगन वाटर ने ऑयल के भी पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर दिया, और इसीलिए बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल मतलब ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब चीजें बढ़ जाती है, मतलब कि बॉडी में ऑयल फैट का लेवल बढ़ जाता है। और ये कैंगन वाटर पीने से उसमें भी काफी फायदा होता है। अभी देखिए नॉर्मल पानी के टमेटोज धुले और पानी कैसा है, वैसे का वैसा जैसा डाला था। और अभी आप कैंगन वाटर से जो टमेटोज धुले हैं वो पानी देखिए कैसा एकदम पीला सा रंग आ गया है, और वो ग्रीन टी नहीं है, वो केमिकल्स है जो आप रोज अपनी बॉडी में डालते हो। ये केमिकल्स जब छिड़कते हैं लोग, फिर भी तब भी मास्क पहनते हैं, इतने हार्मफुल होते हैं। ये जो पेस्टिसाइड्स है कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर क्रिएटिंग पेस्टिसाइड्स होते हैं। इवन पेस्ट्स वो चीजें नहीं खाते हैं जो चीजें हम अपने सिस्टम में डालते हैं एवरी सिंगल डे। सो होपफुली इस चीज से आपको थोड़ा सा आइडिया आया कि कैसे ये जो है बहुत ही पावरफुल पानी है। डॉक्टर देव कारपेंटर, जिसके बारे में हमने थोड़ी बात की थी, उन्होंने ये बुक लिखी है, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। उन्होंने जापान गए और बहुत सारा रिसर्च किया उधर जाके, और बहुत सारे पेशेंट्स को वहां के डॉक्टर्स कैंगन वाटर से ट्रीट करते हैं। वो लोग कंपलसरी रखते हैं कि अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको कैंगन वाटर पीना पड़ेगा, और वहां के पेशेंट्स जल्दी से ठीक होते हैं। उन्होंने यूएस जाके कोई सिमिलर प्रोडक्ट खरीदा जो पानी को अल्कलाइन बनाता है, पर उनको वो सेम रिजल्ट नहीं मिला जो उनको जापान में मिला। तो आखिरकार उन्होंने जापानीज मशीन एनर्जिक SD501 मंगवाया, और उन्होंने देखा कि उनके पेशेंट्स की हेल्थ एकदम प्रोग्रेसिवली इंप्रूव होने लगी। ये बुक आप रेफर भी कर सकते हो, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी है पानी के बारे में।
डॉक्टर हिरोमी शिनिया जो पायनियर है कोलोनोस्कोपी के, मॉडर्न कोलोनोस्कोपी, उन्होंने बहुत सारी चीजें कोलोनोस्कोपी में इन्वेंट की है और रखी आगे। उन्होंने 2 बुक्स लिखी है, द एंजाइम फैक्टर एंड द माइक्रोब फैक्टर। एंजाइम फैक्टर में उन्होंने लिखा है कि द बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर हैज द पावर ऑफ हाइड्रोजन, और उसमें एंटीऑक्सीडेशन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और वो है कैंगन वाटर। और दूसरी बुक में भी उन्होंने लिखा है कि उनके पास कैंगन वाटर मशीन्स है उनके न्यूयॉर्क के मेडिकल ऑफिस में, एंड वही चीज वो अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं पीने के लिए। डॉक्टर हिरोमी शिनिया मास्टर टीचर है एल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन में। वो हेड ऑफ एंडोस्कोपी है एट बेथ इजराइल हॉस्पिटल न्यूयॉर्क यूएसए में। और जैसे मैंने कहा वो बेस्ट सेलर ऑथर है और कोलोनोस्कोपी में बहुत ही बड़े दिग्गज है। ये पानी ना ही सिर्फ घर में बट रेस्टोरेंट्स में, कैफेज में, बार्स में, हर जगह पे यूज हो रहा है, एंड इसका बेनिफिट लोग उठा रहे हैं। जो आप फोटो में देख रहे हैं वो हमारे सिंगापुर के वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स है। तो वो लोग भी इस पानी को हर जगह पे उसका बेनिफिट हर कोई उठाए उसके लिए वो मिशन में है। फार्मिंग एंड प्लांटेशन में भी इसका बहुत ही अच्छी तरीके से यूज हो रहा है, और हमारा मिशन ये है कि हर एक घर में ये मशीन पहुंचे, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत है। और दूसरी चीज ये है कि आजकल जो हम पानी पी रहे हैं वो बिकॉज ऑफ ह्यूमन पोल्यूशन, हम लोग ने इतना वातावरण को पोल्यूट कर दिया है कि उस पानी को पीने लायक नहीं छोड़ा है। और वही पानी को पीने से और हमारे हर चीजों में यूज करने से हम अनहेल्दी बनते जा रहे हैं। तो मिशन ये है कि हर एक घर में हेल्थ पहुंचे, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि अगर मैं हेल्दी हूं तो मैं औरों को भी हेल्दी बनाऊं। ये हमारी जिम्मेदारी है। अभी बात आ रही है कि आप इस मशीन के जरिए, इस प्रोजेक्ट के जरिए, इस बिजनेस के जरिए आपका इनकम कैसे बढ़ाए, राइट? तो ये जो प्लान है, ये इनकम अर्निंग प्लान, ये पेटेंटेड प्लान है, मतलब इस प्लान को कोई और कंपनी कॉपी नहीं कर सकती। अभी मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाऊंगा ट्रेडिशनल बिजनेस और एनाजिक बिजनेस के अंदर। ओके, रिस्क वर्सेस रिटर्न, आप कितना रिस्क लेते हो और उसके बदले में आपको रिटर्न कितना मिलता है, तभी वो बिजनेस करने का सेंस बनता है। ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आप करते हो, आप कोई शॉप खोलते हो, आप कोई फैक्ट्री लगाते हो, कम से कम मिनिमम, अगर आप, मैं मुंबई में रहता हूं, अगर आपको कोई नॉर्मल शॉप भी खोलना हो, मिनिमम आपको 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर कोई स्मॉल सिटी में आप खोल रहे हो, मिनिमम 50 lakhs का आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। बट इनर्जिक बिजनेस में उससे 1 to 2% इन्वेस्टमेंट में आपका काम होता है। दूसरा, एफर्ट, आपको जितना एफर्ट लगता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, 24/7, इट्स लाइक आप जॉब कर रहे हो 24/7, 24 घंटे, क्योंकि आपको हर कुछ आपको ही मेंटेन करना होता है। इन्वेंट्री आपको मेंटेन करना होता है, एम्प्लॉइज आपको मेंटेन करने होते हैं, आपको टर्नओवर मेंटेन करना होता है, आपको प्रॉफिट लॉस, आपको टैक्सेशन, ये सब चीज आपको मेंटेन करना होता है। जबकि यहाँ पे वो सारी चीजें एनर्जिक मेंटेन कर रही है, आपको सिर्फ बिजनेस बिल्ड करना है, उस पर आपको ध्यान देना है। तीसरा, रिस्क, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट ट्रेडिशनल बिजनेस में हाई है तो उसमें रिस्क भी ज्यादा होएगा, इसीलिए तो काफी सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं फिर भी नहीं करते हैं। बट ओवर हियर, क्योंकि आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट लो है, ऑफ कोर्स रिस्क बहुत ही कम है। चौथी बात, कंपटीशन। अभी आप देखने जाए तो हर एक बिजनेस में कट थ्रोट कंपटीशन है, राइट? हर कोई आगे बढ़ना चाहता है दूसरों को पीछे धकेल के। बट यहाँ पे एनर्जिक वर्ल्ड लीडर है, उनका पायोनियरिंग है इस चीज में कि ऐसे टाइप के मशीन्स कोई कंपनी अभी तक तो मेरे मायने में कोई नहीं बना पाई है, राइट? पांचवा, टाइम। अभी ट्रेडिशनली अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो, या तो फिर कोई बिजनेस कर रहे हो, या तो कोई प्रोफेशन में हो, आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, आप मैक्सिमम कितना काम कर पाओगे? 24 घंटा दिन के, राइट? बट यहाँ पे टाइम आपको देना पड़ेगा, वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम डुप्लीकेशन का मॉडल है। और टाइम डुप्लीकेशन मतलब आप
जैसे बिल गेट्स है, बिल गेट्स फिजिकली ही इज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा है, पर उनका टाइम डुप्लीकेशन अगर आप गिनो तो कम से कम 2 लाख एम्प्लॉइज भी अगर दिन के 8 घंटे काम कर रहे हैं उनके लिए, तो उनका जो फाइनेंशियली है वो उनका वर्किंग आवर्स हो जाता है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 8, राइट, टू इज 16 लाख घंटे वो रोज काम करते हैं, जिसका मतलब है टाइम डुप्लीकेशन, जो इस बिजनेस में भी लागू पड़ता है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और इनकम पोटेंशियल ट्रेडिशनल बिजनेस में भी है और इसमें भी उतना ही हाई है, राइट, बट रिस्क बहुत कम है। अभी ये जो कंपनी है वो आपको 8 पॉइंट सिस्टम में पे करती है, ओके, एंड रफली 1 पॉइंट का आप 13,000 रुपए गिन लो, राइट। अभी जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं आपको एक जो मशीन है SD501 उसके अनुसार आपकी कितनी इनकम होगी उसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बताता हूं। तो जैसे आपने एक मशीन मूव किया, राइट, तो वो एक मशीन को मूव करने का आपको फर्स्ट मशीन का 13,000 आपको मिलता है, राइट। और इनडायरेक्ट रेफरल्स मतलब आपको जिसने मशीन आप जिसको आपने मशीन रेफर किया वो फिर अगर किसी और को मशीन रेफर करते हैं तो वो भी आपको इनडायरेक्ट रेफरल्स 13,000 पर मशीन अप टू 8 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, अप टू 8 पीपल, ओके। दूसरा भी सेम चीज आपको 13,000 अप टू 8 पॉइंट्स मिलते रहते हैं। अभी तीसरा मशीन आपके आपके थ्रू मूव हुआ तो उसके सीधा आप 2A लेवल पे पहुंचते हो और आपको डबल मिलता है 26,000 पर मशीन, और अप टू 7 लेवल्स आपको 26,000 मिलते हैं, और 8th लेवल पे आपको 13,000 मिलते हैं, ओके। जब आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में मतलब आप और जिनको आपने रेफर किया है वो टोटल में अगर 10 लोगों को रेफर करते हैं तो आप 3A लेवल पे चलते हो, और 3A पे आपको मिलता है 39,000 पर मशीन अप टू 6 पॉइंट्स, और 7th और 8th पॉइंट में 26 और 13,000 मिलता है। अभी 20 मशीन्स अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में मूव होते हैं तो 21st मशीन पे आप 4A लेवल पे पहुंचते हो, आप 52,000 रुपीज पर मशीन कमा सकते हो, एंड दैट अप टू 5 पॉइंट्स, 6, 7th और 8 पॉइंट्स में 39, 26 और 13,000 आपको मिलता है। 50 मशीन मूव होते हैं, आप 5A लेवल पे पहुंचते हो 65K, और जैसे ही आप 100 मशीन्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में मूव होते हैं आप सीधा 6A लेवल पे पहुंचते हो जहां पे 78,000 पर मशीन आपको मिलते हैं अप टू 3 पॉइंट्स, और उसके बाद आपको 78, 65, 39, 26 और 13,000 रिस्पेक्टिवली मिलता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि 6A के बाद क्या, राइट। तो 6A के बाद हर एक मशीन के ऑफ कोर्स आपको 78,000 तो मिलेगा जो आप रेफर करते हो, राइट। बट जो आपने रेफर नहीं किया बट आपके थ्रू जिन्होंने लिया है उन्होंने रेफर किया, वो 100 लोगों में से कोई भी अगर किसी को रेफर करते हैं तो एवरी मशीन आपको 11,000 रुपीज एजुकेशन अलाउंस मिलता है। मतलब अगर 100 लोग एक एक मशीन मूव करते हैं, रेफर करते हैं, तो मतलब 100 इंटू 11,000 आपका इनकम हो जाता है। तो फिर वो 8 पॉइंट्स का बैरियर उधर चला जाता है। तो इसमें पोटेंशियल है 1 साल में अगर आप 1A से 6A चले जाओ तो पोटेंशियल है 57 लाख रुपीज, 57 लाख 46,000 रुपीज कमाने की, और वो भी पार्ट टाइम, मतलब 8 से 10 घंटे पर वीक अगर आप काम करते हो तो ये पोटेंशियल है। पर चलो मान लेते हैं कि एक नहीं आपको 2 साल भी लगे तो भी पार्ट टाइम के लिए कोई गलत इनकम ये नहीं है, राइट। अभी बियॉन्ड 6A क्या है, तो 6A जब आप पहुंचते हो तो पहले तो आपको $3,000 का बोनस मिलता है, मतलब 1.5 लाख का। 101 ग्रुप के जो रेफरल्स आपके जब पूरे होते हैं 6A2 लेवल पे, मतलब आप जब 2 लोगों को हेल्प करते हो 6A लेवल पे पहुंचने के लिए। और यहां पे मैं हेल्प शब्द का यूज करना चाहता हूं क्योंकि ये बिजनेस तभी आपको रिवॉर्ड करता है जब आप किसी की हेल्प करते हो। तो यहां पे विन विन सिचुएशन है।
अगर आप किसी को हेल्प करते हो आपके लेवल तक पहुंचने के लिए, तो आपको ये बिजनेस रिवॉर्ड करता है, राइट? तो जैसे ही आप 682 लेवल पे पहुंचते हो तो $6,000 बोनस होता है, 3 लाख रुपीज अप्रॉक्स। एंड 682-2 मतलब आपने 4 लोगों को हेल्प किया तो $12,000 बोनस मिलता है। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है। 682-3 लेवल पे जब आप पहुंचते हो तो आपको $25,000 का तो मिलता ही है, बट लाइफ टाइम के लिए आपको $5,000 का मंथली इनकम शुरू हो जाता है। और ये इनकम विलेबल है, मतलब आपके नेक्स्ट जनरेशन में आप पास ऑन कर सकते हो, या तो फिर आपके बाद आपके वाइफ, आपके बच्चे, या फिर आपके मदर फादर, किसी के भी नाम पे आप अपना बिजनेस पूरा जो आपने बिल्ड किया है वो आप दे के जा सकते हो, राइट? इट्स अ विलेबल बिजनेस, और यही बताता है कि ये इट्स अ लेजिटिमेट बिजनेस, राइट? अभी 682-4 50,000 बोनस, 10,000 मंथली इनकम। 682-5 $1,00,000 बोनस और $15,000 मंथली इनकम। 682-6 $2,00,000 बोनस, $20,000 मंथली इनकम। 682-7 $4,00,000 बोनस, 40,000 मंथली इनकम। और 682-8 $8,00,000 बोनस और 80,000 मंथली इनकम, राइट? और इससे भी आगे है, बट मैं आगे नहीं जाना चाहता। फिर आगे में तो कंपनी अपने साथ पार्टनरशिप भी ऑफर करती है, राइट? तो यहाँ पे 6 तरीके हैं टू अर्न। पहला है डायरेक्ट रेफरल, दूसरा इनडायरेक्ट रेफरल, तीसरा है एजुकेशनल बोनस, टीम बोनस, मंथली लीडरशिप और क्वार्टरली लीडरशिप। ओके, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पे आप अकेले नहीं हो, आपके पास टीम है जो टीम वर्क करती है आपके साथ। और ये टीम को क्रिएट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। हमारे बीच मौजूद है अजय जी, जिन्होंने ये पूरा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और जिसका नाम है जीव ऊर्जा सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो प्रूवन सक्सेस सिस्टम आपको ऑफर करता है, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि इस बिजनेस में सफल कैसे होए, आपको स्ट्रेटेजी बताता है, आपको गोल सेटिंग में हेल्प करता है, बिजनेस टूल्स आपको दिए जाते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग प्रोग्राम्स हमारे चलते रहते हैं, और बिजनेस कंसल्टेशन, 1-to-1 कंसल्टेशन कैसे करें, कि इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करें, पेपर वर्क कैसे करें, क्या चीज की हमको जरूरत है, क्या चीज की हमको आगे बढ़ के जरूरत पड़ेगी, ये सब चीजों का आपको इस प्लेटफॉर्म में सपोर्ट मिलेगा। आप इस बिजनेस में अकेले नहीं हो, राइट? तो ये बहुत बड़ी चीज है आज के जमाने में। लोग लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ बिजनेस कोचिंग के लिए, राइट? बट यहां पे आपको वो एज अ बोनस मिल रहा है, राइट? तो बिजनेस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। कुछ बुक्स है जो मैं आपको रेफर करना चाहता हूं आपके लिए, जिससे आपको और भी ज्यादा पता चलेगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है। एक है बीच मनी, और ये बुक अगर आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, अभी क्या समय चल रहा है और क्या चीज सफल हो सकती है, राइट? दूसरी है ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। ये बुक आपको बताएगी कि क्या चीज को आपको प्रायोरिटी में रखना है और क्या चीज को आपको बाद में डालना है। अभी ये समय जो पैंडेमिक समय है उसने हमको बहुत कुछ सिखाया है। सबसे बड़ी चीज ये सिखाई है कि हमको अपनी हेल्थ को कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए, राइट? किलिंग कैंसर नॉट पीपल, ये बुक बहुत ही आई ओपनर होगा उन लोगों के लिए जिनके लव्ड वंस कैंसर से इधर सफर कर रहे हैं, या फिर आपके फैमिली में अगर कोई कैंसर से प्रॉब्लम में है, तो आप ये बुक जरूर रेफर कीजिए, आपको बहुत ही हेल्प करेगा। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ, ऑफ कोर्स। ये बुक के बारे में तो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पानी का कितना महत्व है आपकी लाइफ में। एंड स्टार्ट विथ वाई, ये साइमन सिनेक का बुक है, बहुत ही पावरफुल बुक है। ये आपको बताएगा कि आप जिंदगी में जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, आप रोजमर्रा के जीवन में भाग दौड़ कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, वाई, वो आप जानिए तो आपको पता चलेगा आपका रियल पर्पस, आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, राइट? तो मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको मेरे को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, बट ये क्वेश्चन आप मन ही मन सोचिए और आप जवाब दीजिए अपने आप को
कि आपके करंट मंथली इनकम क्या है, ओके, और कितने सोर्सेस है आपके इनकम के, क्या आपके पास जरूरत है उतना सेविंग्स है, क्या आप खुश हो आपने जो अभी तक अचीव किया उससे, या फिर आपको और अचीव करना है, क्या आपने लाइफ टाइम फ्रेंडशिप्स बनाई है, क्या आप अपने परिवार के लिए बेस्ट दे रहे हो या आप और भी ज्यादा देना चाहते हो, आपने लास्ट वेकेशन कब किया, या फिर आपके पास उसके लिए समय है। अभी कोरोना का समय चल रहा है, पर अभी वापस जब चीजें ठीक हो जाएगी तो आप क्या करना चाहोगे, और क्या आपने किसी की लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया, क्या आपने किसी की लाइफ में कोई डिफरेंस लेके आए, क्योंकि कोई भी पैसे तो बना सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट किसी की लाइफ में चेंज लाना, किसी की लाइफ को इम्पैक्ट करना, किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना, वो बहुत ही बड़ी चीज होती है, राइट। तो ये आप मन ही मन सोचिए, ये बिजनेस आपके लिए एक व्हीकल हो सकता है आपके फैमिली के ड्रीम्स और गोल्स को रियलाइज करने के लिए, आपके फैमिली के सपनों को साकार करने के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि बी अ डिसीजन मेकर, राइट। क्योंकि मैंने जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखा है, मैंने एक क्वालिटी उन सब में देखी है कॉमन, और वो होते हैं कि वो लोग फास्ट डिसीजन मेकर्स होते हैं। तो मेक अ डिसीजन एंड स्टार्ट दिस फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, एंड आपको रियलाइज होगा कि यू कैन ऑल्सो विन। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये इम्पॉसिबल गोल है, इम्पॉसिबल सपना है, ये साकार नहीं हो पाएगा। आपके आसपास पे लोग भी बोलेंगे कि आप शायद नहीं कर पाओगे, आपके फ्रेंड्स और फैमिली भी शायद बोलेंगे कि डिफिकल्ट है, मुश्किल है। उन सबको इग्नोर कीजिए और आगे बढ़िए। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक एक आपका कदम कैसे 1,000 कदम बन जाएंगे, और आपका सपना आपकी आंखों के सामने होगा। आप उन लोगों से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो जिन्होंने बोला कि आप नहीं कर पाओगे, आप उनके जैसे ही हो, पर सिर्फ एक अलग चीज है, आपने सिर्फ अपने आप पे विश्वास किया और आप आगे बढ़े। अगर आप सोचते हो कि आप कर पाओगे, या फिर आप सोच रहे हो कि आप नहीं कर पाओगे, दोनों ही चीजों में आप सही हो। अब ये आपकी चॉइस है कि आप क्या सोच रहे हो। तो मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ खत्म होता है। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप इसके बाद जिन्होंने आपको रेफर किया है उनको भी पूछ सकते हो, या फिर हमारे अजय जी भी है जो हमारे बहुत ही सीनियर है, जो जिन्होंने जीव ऊर्जा सिस्टम का ये निर्माण किया है, और इस बिजनेस में वो बहुत ही सक्सेसफुल है और बहुत सारे लोगों को वो हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो अजय जी, ओवर टू यू। फैंटास्टिक, ऑसम चिन्मय, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। एंड मुझे पूरा विश्वास है हमारे जितने गेस्ट यहाँ पे हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आई थिंक हम सबको अनम्यूट कर सकते हैं चिन्मय जी। एंड
हम क्वेश्चंस ले सकते हैं इन ब्रीफ. वी हैव अनदर 10 मिनट्स आई थिंक. एंड जी उसके बाद जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है सेशन में, प्लीज उनसे कांटेक्ट करिए. एंड वी आर ऑलवेज फ्री. अगर आप चाहते हैं हमें 1-to-1 सेशन भी एज ए प्रोफेशनल ले सकते हैं फॉर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट और एनीवन. एंड डिटेल में हम लोग इसके ऊपर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है. हमारे पास जी. पूरी ग्लोबल टीम है, हमारे सिंगापुर, यूके, यूएस, वर्ल्ड वाइड. एंड वी कैन एड्रेस ऑल द प्रोफेशनल्स 1-to-1 इन अ सेपरेट सेशन. Chinmay, it's all yours. Yeah. Okay, so what we'll do, कल मेरा एक और सेशन है which will be in English. So if you want to attend, उसके links I will send. कल का सेशन बहुत ही मजेदार है. It's about difficult लोगों से कैसे डील करना. तो अगर आपके पास समय है 12 से 1 के बीच में वो सेशन रहेगा. नेक्स्ट फ्राइडे ये सेम सेशन इंग्लिश में होएगा. तो अगर आपको किसी को इनवाइट करना है और अगर आप चाहते हो कि सारा एक्सप्लेनेशन सिस्टम के थ्रू हो, तो आप उनको फ्राइडे वाले सेशन में इनवाइट कर सकते हो शाम को 5:30 बजे. और अगले सैटरडे अगेन ये हिंदी सेशन होएगा जिसमें आप हिंदी स्पीकिंग और गुजराती लोगों को इनवाइट कर सकते हो. जो भी कोई ऑफ कोर्स हिंदी समझ सकता है पूरे देश में, देश विदेश में, वो सब इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सकते हैं. एंड thank you so much guys, आपके समय के लिए thank you. Can you please add for tomorrow's session we'll have Dr. Phil as well coming from Kuala Lumpur. He'll Yes. be giving a half an hour session from 1 hour Yes. session of Chinmay ji on mind, body and soul, and half an hour session by Dr. Phil from Kuala Lumpur. He's a great leader of ours. Okay, thank you so much guys, have a great evening. Thank you. Thank you so much Chinmay, thank you so much for this wonderful session. Thank you all the Ajay guests. ji. Geeta Ben, Thank you. Dr. Mohinder sir. from Dr. Suresh Mohinder bhai, from Himachal. thank you. You can recognize Dr. Mohinder with the Himachal topi there. Yes. Yes. Dr. Falguni. Kirby, Dipti, thank you. Bye. Thank you, CJ. Thank you, Ajay bhai. Bye. Surbi Bye. and Sulekha Thank you ma'am, to all. from Jaipur, the Pink City. Vijay ji, thank you so much. Vijay ji, thank you. Bye. And Ajuman, Fatima, bye. Thank you for coming. Arjuman, bye.